आस माता की जय। आस माता व्रत कथा महात्म्य। बैसाख, आषाढ़ तथा माघ के महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आस माता की पूजा का विधान है। यह व्रत संतान पक्ष की कुशलता एवं सफलता प्रदान करने वाला होता है। बालकों की रक्षा हेतु आस माता का व्रत किया जाता है एवं इस व्रत के फल स्वरूप आस माता से बच्चों की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही आसान है, परंतु यह व्रत बहुत ही मंगलकारक और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। आस माता की पूजा विधि। रविवार के दिन तांबूल पर सफ़ेद चंदन की पुतली बनाकर 4 कोड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पूर कर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप आसमाई को स्थापित करते हैं। जोत व धूप जलाकर लोटे पर रोली की सहायता से सतियां बनाएं। व्रत के दिन आस माता की कथा जरूर सुने। कथा कहने के समय अपने हाथ में 7 दाने गेहूं के ले लें। कथा पूरी होने के बाद बायना निकालकर सास को दे दें। बायने में हलवा पूरी और कुछ रुपए निकालें। बायना निकाल देने के बाद ही स्वयं भोजन करें। आस माता की कथा। आस माई व्रत कथा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम आसलिया था। आसलिया एक जुआरी प्रवृत्ति का आदमी था और रोज जुआ खेलता था। आसलिया की एक विशेष बात यह थी कि वह जुआ खेलने के बाद अपने घर में पंडितों को भोजन करवाता था और इस नियम का जुए की हार जीत से कोई संबंध नहीं था। वह जुए में हारे या जीते, आसलिया अपने घर में नियम अनुसार ब्राह्मण भोज का आयोजन करता ही था। एक तो जुए की गंदी आदत और उस पर रोज का ब्राह्मण भोज, इन सब से आसलिया की भाभियां तंग हो चुकी थी। तो उन्होंने एक दिन आसलिया को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा आसलिया दर दर भटकने लगा। कई दिन भटकने के बाद वह एक नगर में पहुंचा और आस माता की पूजा करने लगा, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि आस माता सब प्रकार से मंगल फल देने वाली है। साथ ही साथ उसने नगर में बात फैला दी कि मैं बहुत बड़ा जुआरी हूँ और बहुत अच्छे से जुआ खेल सकता हूँ। यह खबर फैलते फैलते राजा के कानों तक भी पहुंची और उसने आसलिया को आजमाने के उद्देश्य से उसके साथ जुआ खेलना शुरू किया। लेकिन जुआ खेलते हुए राजा धीरे धीरे सब कुछ हार गया और अंत में अपना राजपाट भी हार कर आसलिया को नगर का राजा बना दिया। आसलिया अब नगर का राजा बनकर राज करने लगा। उधर उसके अपने घर में खाने को दाना ना बचा, खाने के लाले पड़ गए। भोजन और काम की तलाश में उसके घर वाले भी उसी नगर में आ पहुंचे जहां आसलिया राज करता था। नगर की जनता ने सुना कि एक जुआरी जुए में राजपाट जीतकर राजा बन गया है, तो उसके घर वालों के मन में राजा से मिलने की इच्छा हुई और दरबार में पहुंच गए। आसलिया को देखकर उसके घर वाले बहुत ही लज्जित हुए और उससे माफ़ी मांगने लगे। इस पर आसलिया ने कहा, मैं आप लोगों से किसी बात से नाराज़ नहीं हूँ। आपकी करनी आपके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। मुझे तो ये जो भी प्राप्त हुआ है वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। आसलिया की बात सुनकर उसके परिवारजनों और अन्य लोगों ने भी आस माता का व्रत एवं पूजन किया और अपने कष्टों को दूर कर एक आराम का जीवन जीने लगे। हे आस माता, जैसे आसलिया को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को भी देना, हमें भी देना और सुनने वालों को भी देना। बोलो आस माता की जय। व्रत का पूरा फल पाने के लिए विनायक जी की कहानी अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी भगवान की जय। विनायक देवता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाए और वो रोज गल जाएं। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहाँ जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार ना छीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
और सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चीने वो टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब वहाँ खड़े मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने बुढ़िया से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, आप बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक देवता, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे हमारे सारे कार्य सिद्ध करना। कहते सुनते ओंकारा भरने वालों की भी कार्य सिद्ध करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।